जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग का स्वागत है सीटेट क्लास में। जैसा कि हमने बोला था कि अगले क्लास में मिलते हैं, तो ये हमारा सीटीपी का पहला क्लास है। अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास ये है और आप लोग जल्दी जल्दी से इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आगे आगे बढ़ते चलें, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जब आ जाएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट करेंगे हम पढ़ने के लिए तो पीछे हो जाएंगे। उसके पहले ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास नंबर 1। यहाँ पे मैंने लिखा है सीडीपी। उसके बाद लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं विकास और अभिवृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि विकास किसे कहते हैं और वृद्धि किसे कहते हैं। विकास और वृद्धि क्या सेम है या फिर अलग अलग है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो जीवन प्रयत्न जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जो जन्म से शुरू होकर जीवन प्रयत्न अर्थात मृत्यु तक चलती रहती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। वहीं पे वृद्धि हो गया। वृद्धि या वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाता है। नोट करके आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसके बाद आप लोग ऐसे करके या फिर स्टार मार के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि किसे वृद्धि कहते हैं, किसे विकास कहते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया। ठीक है, तो विकास हम उसे कहेंगे जो मतलब जैसे कि किसी पेड़ का बढ़ना, जैसे यहाँ पे किसी पेड़ का बढ़ना, इसका लंबाई चौड़ाई आकार, ये सब क्या चीज़ हुआ, ये सब वृद्धि हुआ। ठीक है, ये सब वृद्धि हुआ। लेकिन इस पेड़ में फल का आना, ये विकास हुआ। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य का शरीर बढ़ना फैलना, ये सब हमारा जब मनुष्य का शरीर बढ़ जाता है, फैल जाता है, मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाते हैं, ये सब हमारा कहलाता है अभिवृद्धि। और विकास वह कहलाता है जब उसके अंदर दिमाग आ जाता है। ठीक है, तो उसको विकास कहते हैं। फिर अब हो गया, आप लोग आगे बढ़िए। मैंने तो बता दिया, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होता है, उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन क्या है भाई, यहाँ पे आप लोग लिखिए। गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, जो हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाइएगा। जैसे शिशु की उम्र बढ़ने व संवेग नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि को गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। फिर उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, परिवर्तन आदि। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया वही है। यहाँ पे आप लिख लीजिए। विकास कितने प्रकार का होता है, विकास कैसे कैसे होता है, विकास मतलब किस किस चीज़ को हम विकास कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। विकास को हम सामाजिक विकास भी कहते हैं, है कि नहीं, कहते हैं।
सामाजिक विकास, सामाजिक विकास हो गया। और उसके बाद क्या होता है, सामवेगिक विकास होता है। सामवेगिक विकास हो गया। उसके बाद क्या होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास हो गया। अब आप लोग बताइए, मैंने बताया ना अभिवृद्धि और वृद्धि, मैंने बताया अभिवृद्धि और वृद्धि बताया, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है। आप यहाँ पे आप बताइए डेवलपमेंट किसे कहते हैं और ग्रोथ किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि वृद्धि किसे कहते हैं और अभिवृद्धि किसे, वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रोथ, यहाँ पे लिखिए डेवलपमेंट। अब आपको यहाँ पे बताना है बारीकी से, पॉइंट बाय पॉइंट, कितने पॉइंट इसमें बन सकते हैं ये आप बताइए हमको। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाता है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाता है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग बताइए, वृद्धि का स्वरूप केवल बाह्य होता है। वृद्धि का वृद्धि का स्वरूप केवल बाह्य होता है और विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। उसके बाद अभिवृद्धि का ना तो कोई लक्ष्य और ना ही कोई दिशा होती है, जबकि विकास का कोई एक निश्चित लक्ष्य और एक निश्चित दिशा होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मानव विकास के सिद्धांत। मानव विकास के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, इसे रोका नहीं जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हर पहलू अलग होते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, एक इसमें मनोवैज्ञानिक हैं हॉरलॉक, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें है इन्होंने बताया है विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इसने बताया है विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन व्यक्तिगत तथा सामुदायिक परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास था, जिसमें मैंने CDP को स्टार्ट किया और उसमें हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास किसे कहते हैं और वृद्धि किसे कहते हैं, ये हमने जाना। इसमें गुणात्मक परिवर्तन, मानात्मक
परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत विकास आ जाता है और परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हमारा शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना। जैसे परिमाणात्मक, जैसे जिसको हम माप सकते हैं उसे ही परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे शरीर के कद को हम माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं। और गुणात्मक में जैसे हो गया उम्र का बढ़ना, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने दो वृद्धि और अभिवृद्धि में अंतर देखा। और एक मनोवैज्ञानिक है हॉरलॉक, उनके विचारों को जाना। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो भी चीज़ बोला गया है उसको समझकर लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।